बौद्ध धर्म ग्रंथ को जानिए। बौद्ध धर्म के मूल तत्व है 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाएं और बौद्ध कथाएं दुनिया भर में प्रचलित है। त्रिपिटक के आधार पर शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, खगोल आदि संबंधी लाखों ग्रंथ थे, जिनको आक्रांताओं ने तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के विध्वंस में जला दिया। भगवान के जीवन काल में समग्र बुद्धवाणी इन 9 भागों में विभाजित की गई थी। सुत्तम, गह्यम, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तकम, जातकम, अबुद्धम, वेदल्यम। संभवतः इन्हीं को भगवान ने धम्म, विनय और मातिका कहा और आगे चलकर संभवतः यही सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक के नाम से संपादित एवं संग्रहित हुए। पुनः सच बौद्ध धर्म ग्रंथ बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भागों में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है। बौद्ध धर्म के मूल तत्व हैं 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, अव्याकृत प्रश्नों पर बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए, जो त्रिपिटकों में संकलित हैं। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों की विशाल श्रृंखलाएं हैं। सुत्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद। धम्मपद ज्यादा प्रचलित है। हालांकि धम्मपद पहले से ही विद्यमान था, लेकिन उसकी जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई हैं, वे 300 ईसा पूर्व की हैं। भगवान बुद्ध के निर्वाण देहांत के बाद प्रथम संगीति राजगृह में 483 बीसी हुई थी। दूसरी संगीति वैशाली में, तृतीय संगीति 249 बीसी पाटलिपुत्र में हुई थी और चतुर्थ संगीति कश्मीर में हुई थी। माना जाता है कि चतुर्थ संगीति में ईसा मसीह भी शामिल हुए थे। माना जाता है कि तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक को अंतिम रूप दिया गया था।